हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किनौरी निटिंग क्रिएशंस पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा 2 कलर में डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो ये डिज़ाइन आप लोग बच्चों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई, ये डिज़ाइन की पहली सिलाई आप रॉन्ग साइड है, पूरी सिलाई अंदर की तरफ बनाइए, ठीक है। इस तरह से पूरी सिलाई अंदर की तरफ बनाकर कंप्लीट करिए। इस तरह से पूरी सिलाई अंदर की तरफ बनाकर कंप्लीट करिए। डिज़ाइन की पहली सिलाई, ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। पूरी सिलाई रॉन्ग साइड, ठीक है। तो डिज़ाइन की दूसरी सिलाई ध्यान से देखिए। ये डिज़ाइन की दूसरी सिलाई में भी हम सीधी साइड, ठीक है, सीधी साइड की बुनाई है। तो पूरी सिलाई हम बाहर की तरफ सीधी साइड की तरफ बुनाई करेंगे। डिज़ाइन की दूसरी सिलाई इस तरह से। तो इस तरह से आप डिज़ाइन की दूसरी सिलाई सीधी तरफ बनाकर कंप्लीट करिए। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की दूसरी सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई, ठीक है। बढ़ते हैं तीसरी सिलाई की ओर। तीसरी सिलाई में भी कुछ नहीं करना आपने, ये हमारी रॉन्ग साइड, तो पूरी सिलाई हम रॉन्ग साइड ही बनाएंगे। इस तरह से तीसरी सिलाई में पूरी सिलाई और रॉन्ग साइड अंदर की तरफ अपनी तरफ बुनाई करके कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारी तीसरी सिलाई, तो आप लोग इस तरह से तीसरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। इस तरह से हमारी तीसरी सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। अब बढ़ते हैं चौथी सिलाई की ओर। चौथी सिलाई में ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा और मैं यहाँ पर पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखना, 2 फंदे, ठीक है, कलर धागा चेंज कर रही हूँ। 1 2 फंदे बनाया मैंने पिंक कलर से, ठीक है। फिर क्या करना है, ये देखिए 1 2 3, यहाँ ये देखिए, ध्यान से देखना। जैसे एक ये हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर यहाँ से अंदर ले जाकर हमें एक लूफ निकालना है, इस तरह से, ठीक है। एक लूफ निकाला, फिर 2 फंदे की बुनाई करेंगे। ये हमारी चौथी सिलाई है, ठीक है, सीधी साइड, इस बात का ध्यान देना। फिर से हम वैसे ही करेंगे सेम, 1 2 3, देखिए यहाँ से लूफ निकालेंगे इस तरह से। फिर 2 फंदों की, 1 2 फंदों की बुनाई, फिर से वही, ठीक है। तो चौथी सिलाई में आप सेम यही बनाएंगे, मतलब पूरी सिलाई आप इसी तरह रिपीट करेंगे। 2 फंदे की बुनाई करेंगे। 2 फंदे बुनाई करने के बाद फिर हम यहाँ से लूफ निकालेंगे इस तरह से। 1 2 फंदों की बुनाई करी, फिर यहाँ डालकर हमने लूफ निकाला, फिर से 2 फंदे की बुनाई करेंगे। 1 2 फंदे की बुनाई, फिर से इस तरह से लूफ निकालते हुए जाना है। तो इस तरह से आप पूरी सिलाई चौथी सिलाई बनाकर, बस ये ध्यान देना है, जैसे एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा, ठीक है। तीसरे के वहाँ मतलब कि 3 सिलाई बनाने के बाद जो हमारा लास्ट पे बनाया हुआ है हमने, बस वहीं से अंदर से हमने लूफ निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से आप चौथी सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। इस तरह से हमारी चौथी सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई, ठीक है। बढ़ते हैं 5वीं सिलाई की ओर। 5वीं सिलाई में क्या करना है, ध्यान से देखना। जो 2 फंदों की हमने बुनाई करी उसकी बुनाई करनी है, ठीक है। और जो हमने लूफ उठाया था, ठीक है, जो लूफ बनाया था, इसको बिना बुने उतारना है इस तरह से। ये देखिए, अब पूरी सिलाई में आपने इसी तरह से करना है। हमारी डिज़ाइन की ये 5वीं सिलाई है,
ये देखिए, ये जो हमने लूफ बनाया था इसको इस तरह से उठाते हुए जाना है, बिना बुने उतारना है, ठीक है, बनाना नहीं है, बिना बुने उतारते हुए जाना है। तो इस तरह से 5वीं सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आप लोग 5वीं सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। बस ये ध्यान देना है, जो हमने चौथी सिलाई में लूप बनाया था उस लूप को हमने 5वीं सिलाई में बनाना नहीं है, बस बिना बुने उतारते हुए जाना है। तो इस तरह से आप 5वीं सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारी 5वीं सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं 6वीं सिलाई की ओर। ध्यान से देखना 6वीं सिलाई में क्या करना है हमने, और हमारा धागा यही होगा। और क्या करना है आप लोगों ने, ये जो धागा है इस तरह से करके इसको ऊपर ज़रूर लेकर जाएं, ठीक है। ये जो है, ये 2 फंदों को मैं इस तरह से बुनाई करूँगी, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, ये जो हमने लूफ निकाला है फंदा, इसको हमने यहाँ सामने लाना है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये हमारी डिज़ाइन की 6वीं सिलाई है, ठीक है। जो हमने लूफ निकाला इसको उतार कर हमने सामने लाना है, और जो सामने का फंदा है इसको इस तरह से ले जाकर फिर 2 फंदों की बुनाई करनी है, 1 2, ठीक है। 2 फंदों का बुनाई किया, फिर हमने जो लूफ निकाला था इसको नहीं बनाकर, यानी कि नहीं बुनकर, इसके ऊपर से इस तरह से ले जाना है। फिर से वही सेम वही है, ये देखिए, जो हमने लूफ निकाला और बिना बुने उतारा था इसको उतारेंगे, फिर सामने का फंदा पीछे वाले सिलाई पर लेंगे, फिर इन 2 फंदों की बुनाई करेंगे, 1 2, ठीक है। फिर धागा पीछे की ओर इस तरह से। तो पूरी सिलाई हम 6वीं सिलाई में यही रिपीट करेंगे। ध्यान से देखना, ये देखिए, एक 2, लूफ को आप इसी उस पर रखिए, आपको फिर इजी रहेगा। ये देखिए, 1 2 फंदों की बुनाई करी, लूफ को हमने बिना बुने यहाँ पर रखा था, इन 2 फंदों के ऊपर से इस तरह से ले जाना है। बस ये देखिए, फिर से लूफ को इस वाले फंदे पे ले जाएंगे, फिर इन 2 फंदों को इधर सिलाई पर डालकर बुनाई करेंगे, ठीक है। ये हमारी डिज़ाइन की 6वीं सिलाई है। फिर इन 2 फंदों की बुनाई करके इसके ऊपर से लूफ वाले को इस तरह से बनाएंगे, फिर से सेम वही। तो पूरी 6वीं सिलाई में आप इसी तरह रिपीट करिए, 1 2 फंदों की बुनाई करी, फिर लूफ को इन 2 फंदों के ऊपर से निकालना है, 1 2, इस तरह से। तो इस तरह से आप 6वीं सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। इसमें कुछ नहीं करना, बस लूफ को उतार कर इस वाली सिलाई पर लेना, और सामने के ये देखिए बीच, ये जो लूफ का फंदा है हमारा बीच में आना चाहिए, ठीक है। इधर उधर का फंदा हमने बुनाई करना है, और लूफ का फंदा को हमने इस राइट वाले सिलाई पर लेकर फिर 2 फंदों का इस तरह से बुनाई करके, फिर जो लूफ वाला फंदा है इन दोनों के ऊपर से इस तरह से करना है, ठीक है। फिर से सेम वही। तो इस तरह से आप पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे, डिज़ाइन की 6वीं सिलाई। अगर कहीं कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इस तरह से हमारी डिज़ाइन की 6वीं सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई, ये देखिए, ठीक है। तो चलिए 7वीं सिलाई की ओर। तो 7वीं सिलाई में क्या होगा, हमारा कुछ भी नहीं करना, पूरी सिलाई हम अंदर की तरफ बनाएंगे इस तरह से। जितने भी फंदे हैं आप 7वीं सिलाई को इस तरह से पूरी अंदर की तरफ अपनी तरफ बनाइए, रॉन्ग साइड, ठीक है। तो इस तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे डिज़ाइन की 7वीं सिलाई। इस तरह से बनाकर कंप्लीट करिए।
इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन के 7वीं सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। और फिर से हमारा शुरू जैसा ही बनेगा जैसे हमने शुरू में बनाया था। तो सिर्फ ये जो हमारा ये जो डिज़ाइन है, ये जो लूफ वाला डिज़ाइन ये चेंज होगा, ठीक है। और साथ में कलर धागा भी चेंज होगा। तो मान के चलो ये हमारा डिज़ाइन का पहला सिलाई है। दोबारा से, ठीक है। 1 2 3 3 फंदों की हमने बुनाई करी। सामने ये देखिए ये जो हमारा डिज़ाइन बना, इधर उधर डिज़ाइन। फिर ये देखिए पहले की तरह 1 2 3, ठीक है। 3 फिर यहाँ से हमने लूफ निकालना है, ठीक है। इस तरह से लूफ निकाला। फिर अब पूरी सिलाई 1 2 फंदों की बुनाई करी। फिर से लूफ निकाला सेम पहले की तरह, ठीक है। फिर से ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई मान के चले। फिर से आपने सेम वही रिपीट करना है। लूफ निकाला, फिर 1 2 फंदों की बुनाई करी। ये देखना है ये जो पिंक वाइट के ऊपर पिंक है, ठीक यहाँ ऊपर से करना है, ठीक है। लूफ इस तरह से निकालना है। ये देखिए लूफ निकाला, फिर 2 फंदों की बुनाई करी, फिर लूफ निकाला, बीच में एक लूफ निकालकर 2 फंदों की बुनाई। और ये जो बीच में हमारा डिज़ाइन बना है यहाँ पर 2 फंदों की इस तरह से बुनाई होगी। और जो देखिए ये जो हमारा दो फंदे इधर 2 फंदे इधर जो डिज़ाइन बना है, इसके बीच में डिज़ाइन नहीं बनना है, ठीक है। तब इसके बीच ये इनके मतलब इधर उधर डिज़ाइन नहीं बना है, ठीक इनके बीच में यहाँ पर इस तरह से लूफ निकालना है। इस तरह से 1 2 फंदे की बुनाई करी, फिर लूफ निकाला, फिर से 1 2 फंदों की बुनाई करी, फिर से लूफ निकाला, फिर से 2 फंदों की बुनाई करी, फिर से लूफ निकाला। तो इसी तरह आप फिर से डिज़ाइन की पहली सिलाई बनाएंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई कंप्लीट। दूसरी सिलाई में क्या करना है, सेम वही जो हमने लूफ निकाला है इसको बिना बुने उतारना है। बीच के 2 फंदों की बुनाई करनी है। ये देखिए बस इस बात का ध्यान देना आपके बुने हुए फंदे और कौन से है और लूफ निकाला हुआ फंदा कौन सा है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। जो हमने फंदे बनाए थे उनको बनाना है और जो लूफ निकाला उसको उतारते हुए ही जाना है, इस तरह से। तो पूरी सिलाई आप इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। ये लूफ निकाला फंदा इसको उतारते हुए जाएंगे। फिर 1 2 फंदे की बुनाई, फिर 1 2 फंदे की बुनाई, फिर लूफ को उतारेंगे, 1 2 फंदे की बुनाई, फिर लूफ को उतारेंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई आप कंप्लीट करिए। इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। ध्यान से देखिए ये जो लूफ निकाला हुआ फंदा है इसको हमने यहाँ पर लाना है, बस इस बात का ध्यान देना। ये जो हमारा लूफ निकला हुआ फंदा है ये हमारा बीच में होना चाहिए। ये देखिए चलिए मैं बताती हूँ। जैसे 1 2 फंदों की बुनाई करी, ठीक है। और ये देखिए ये बीच में हमारा लूफ निकाला हुआ फंदा एकदम से पता चल रहा है, ठीक है। इसको क्या करना है, उठाना है, बिना बुने उठाना है। फिर सामने वाले फंदे को पीछे वाले फंदे में इस तरह से 2 करना है, फिर इन 2 फंदों को बुनाई करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, इसके ऊपर से इस तरह से फिर से सेम वही। तो तीसरी सिलाई में डिज़ाइन की तीसरी सिलाई सेम यही, बस इसी तरह से आप करते हुए जाएंगे। ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई। बस ये ध्यान देना है ये जो लूफ का फंदा है इधर उधर फंदे के बीच में होना चाहिए, तभी आपको कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये देखिए इसको उतारना है, फिर बीच में जो 2 फंदे हैं इनकी बुनाई करके लूफ को इसके ऊपर से इस तरह से निकालना है, ठीक है। लूफ वाले फंदे को इस सिलाई में लेकर सामने वाले फंदे को उठाकर इन 2 फंदों की बुनाई करा, फिर इन दोनों को इसके ऊपर से लूफ वाले फंदे को इस तरह से निकालना है। बस कुछ नहीं, पूरी सिलाई आप इस तरह से रिपीट करिए। 1 2
1 2, फिर इसको इसके ऊपर से, ठीक है। बहुत ही इजी है। इस तरह से फिर इन 2 फंदों की बुनाई करेंगे, फिर लूप वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से आप पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। 1 2, इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। ये देखिए। तो चौथी सिलाई में क्या करना है, आपने पूरी सिलाई अंदर की तरफ बनानी है, ठीक है। पूरी सिलाई रॉन्ग साइड अंदर की तरफ बनानी है, इस तरह से। इस तरह से आप रॉन्ग साइड चौथी सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। इस तरह से ये हमारी चौथी सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। फिर से बताऊंगी मैं आपको, यहाँ पर फिर से हमारा कलर धागा चेंज होगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारा लूफ कहाँ से निकलेगा, बस इस बात का ध्यान देना है। ये जो यहाँ पर डिज़ाइन बना है, एक इधर है एक इधर है, तो ठीक इसके बीच में हमारा लूफ बनेगा और साथ में कलर धागा चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 फंदों की बुनाई करी, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, ये जो हमारा डिज़ाइन बना है यहाँ पर नहीं होगा कि हमारा अब लूफ यहाँ से निकलेगा, इस तरह से। फिर से डिज़ाइन की पहली सिलाई, ये देखिए लूफ निकाला, फिर से 2 फंदों की बुनाई करी, फिर से लूफ निकाला, फिर से 2 फंदों की बुनाई करी, फिर से ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई। तो बस यही रिपीट होती जाएगी, कुछ भी नहीं करना, बस कलर धागा चेंज करते जाना है हर 4 सिलाई के बाद, ठीक है। इस तरह से। तो इस तरह से बनाकर पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, बस ये ध्यान देना है लूफ कहाँ निकालना है। ये देखिए जो डिज़ाइन बना है इसके और इसके बीच में नहीं, ये जो यानी कि ये जो डिज़ाइन बना है इसके बीच में ऐसे नहीं बनना चाहिए। एक डिज़ाइन हमारा यहाँ है, एक डिज़ाइन यहाँ है, तो इसके बीच पर हमारा इस तरह से लूफ निकालना है, ठीक है। और जो हमारा डिज़ाइन बना है वी शेप का, इसके दोनों फंदे इस तरह से बुनाई करने हैं। तो पूरी सिलाई इस तरह से आप बनाकर फिर से डिज़ाइन की पहली सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए जो 2 वी शेप में बना है, इन 2 को हमने बनाना है, ठीक है, बुनाई करनी है। इस तरह से लूफ नहीं निकालना इनके बीच में, नहीं तो सारा डिज़ाइन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से डिज़ाइन की पहली सिलाई बनाकर आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन की पहली सिलाई बनाकर कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। तो आपको मालूम होगा दूसरी सिलाई में हमने क्या किया था। तो दूसरी सिलाई में हमने किया था, जो 2 फंदे बनाए थे उनको बनाना है, और जो लूफ हमने निकाला था उसको नहीं बनाना है, बिना बुने उतारना है। तो इस तरह से पूरी सिलाई हमने डिज़ाइन की दूसरी सिलाई कंप्लीट करनी है, ठीक है। जो हमने लूफ बनाया था उसको बिना बुने उतारना है, और जो 2 फंदों की बुनाई करी उनको ही दूसरी सिलाई में बुनना है, बस इस बात का याद रखना। तो इस तरह से दूसरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमारा लूप का फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर बीच में 2 फंदे की बुनाई, फिर लूप वाला फंदा उतारेंगे, फिर 2 फंदों की बुनाई। तो इस तरह से बनाकर दूसरी सिलाई कंप्लीट करिए। तीसरी सिलाई में फिर से रिपीट करूँगी मैं आपको, ये जो हमारा धागा है इसको आप ज़रूर इस तरह से इस पर साथ ले जाएं, इस तरह से करके ज़रूर साथ लेकर जाएं। फिर से मैं आपको बताऊंगी तीसरी सिलाई डिज़ाइन की, ठीक है। जैसे ये हमारा पहला फंदा है, आपका ये जो 3 फंदा है, ये देखिए बीच में लूफ का फंदा इधर उधर फंदों के बीच में आना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, ये जो लूफ का फंदा है इधर उधर फंदों के बीच में आना चाहिए, तभी हम ये जो लूफ का फंदा है इसको उतार कर फिर सामने वाले फंदे को दूसरी सिलाई पर लेकर इसकी बुनाई करेंगे। इस तरह से 1 2 बुनाई करा, फिर जो लूफ का फंदा है इन 2 फंदों के ऊपर से इस तरह लेना है, ठीक है। फिर से सेम वही, ये देखिए जो बीच में हमारा लूफ का फंदा है इस वाले सिलाई पर लेना है पहले,
फिर इस फंदे को, इन 2 फंदों को इस तरह से बुनाई करना है, फिर इसके ऊपर से इस तरह से ले जाना है। तो पूरी सिलाई आप इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो चौथी सिलाई आप अंदर की तरफ सीधी बुनाई करिए। फिर सिर्फ और सिर्फ 4 सिलाई का डिज़ाइन है और 4 सिलाई का ही कलर धागा है, तो 4 सिलाई में आपने चेंज करना है। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।